इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन जाते हैं, हुकूमत आ जाती है, तो क्या आप कोई वजारत लेना पसंद करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? वाह सुभान अल्लाह, वजीर से ज्यादा मैं बड़े ओहदों पर रहा हूँ। गवर्नर इनसे बहुत बड़ा ओहदा होता है भाई, मैं ओहदों के लिए नहीं कर रहा। और दूसरी बात ये, इमरान खान वजीर आजम बने ही बने, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये जो अवामी पजीराई है इसको कोई रोक नहीं सकता। भुट्टो ने इलेक्टेबल्स को जीरो कर दिया था, जिसको खंबे को भी टिकट दी थी, तो हुआ। अब इमरान खान ने जीरो कर दिया इन इलेक्टेबल्स को। ये जो तरीन की पार्टी है या ये अलीम खान की पार्टी है, इनकी अगर जूते ना मारे लोग, जमानतें ना जब्त हो इनकी, तो जो मर्जी मुझे आप सजा देना। साहब बताइए एक बात। और दूसरी बात, मेरी वजारत का भूल जाओ। मेरी वजारत ना मैं इंटरेस्टेड हूँ, ना मैंने वजारत के लिए या किसी लालच के लिए किया है। मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ, आइन की बालादस्ती के लिए। अगर खान साहब घर आकर आपको इनवाइट करते हैं? यार अभी तो मुझे जरा एंजॉय करने दो ये वकालत का फेज जो है। अभी तो मैं इरादा है आपका पीटीआई में शमूलियत का? नहीं, आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि मैं कौम और मुल्क के लिए पहली मेरी तरजीह है आइन पर अमलदारी की जाए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए इस मुल्क में। जमहूर को हक दो, जमहूर को, अवाम को हक दो। ये अवाम का हक है, इस्तेहकाक है, वो किसको वजीर आजम बनाते हैं। साहब बताइएगा सर, एक मिनट। लेकिन ये जो है ना, आपके पार्टी रुकनियत खत्म की जा रही है, पर्सनली नहीं कर रहा सर। जरदारी साहब खामोश है, आपके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करे। एक तो ये है कि मेरी पार्टी रुकनियत किसी ने खत्म नहीं की है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो रानी शहीद बेनजीर भुट्टो की दी हुई थी, उसको कहते हैं बकौल नैयर बुखारी के मुअत्तल किया गया। ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये बीबी की दी हुई जो है। और वो 4 आने की मेंबरशिप जो अभी तक मुअत्तल नहीं हुई, वो जुल्फकार अली भुट्टो की दी हुई है, बाबा शहीद के हाथ की दी हुई है, वो भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और आर्टिकल 17 में ये लिखा हुआ है, ये मेरा हर शहरी का इस्तेहकाक है वो पार्टी बनाए। वो पार्टी उसे नहीं निकाल सकती, वो खुद चाहे तो वो पार्टी से निकल सकता है या वो इख्तलाफ कर सकता है। तो इसलिए ये बड़ी छोटी बातें हैं, कानून कोई पढ़ता नहीं है। नैयर बुखारी ने पढ़ा है पहले, ये आइन मैंने दर्ज करवाया, ये पीपल्स पार्टी का पढ़ा है उसने। कभी वो रोक सकता है कि क्यों इमरान खान की वकालत क्यों कर रहे हो? ये कोई रोक सकता है? दुनिया का बंदा ये इल्जाम लगा सकता है? ये पार्टी देखें, वकील जो है, जाहिर है कि उसकी वकालत, अगर वो पार्टी का वकील है तो और बात है। मैं को पार्टी के पे रोल पर हूँ, किसी और को पार्टी ने वकील बनाया होगा। लतीफ खोसे को अल्हम्दुलिल्लाह किसी पार्टी ने वकील नहीं बनाया। आप सारे जानते हैं। जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं वो ये गिला करते हैं कि आप बजाय इसके कि ये कहें कि बिलावल वजीर आजम बनेगा, बार बार ये कहते हैं कि इमरान खान वजीर आजम बने जा रहे हैं। हो सकता है इस वजह से वो आपसे नाराज हो, गिले शिकवे कर रहे हो। देखें, बिलावल मैं कहता हूँ, चाहता हूँ, बीबी का बेटा है, नवासा है उसका, लेकिन बिलावल अवाम की ताकत से बने, पावर पॉलिटिक्स से ना बने। पीपल्स पॉलिटिक्स जो है, भुट्टो ने पीपल्स सैलाब था उसके साथ, जो है बेनजीर भुट्टो अवाम की ताकत से बनी। बिलावल के पास इस वक्त सैलाब ओ भाई, इस वक्त पावर पॉलिटिक्स हो रही है। पावर पॉलिटिक्स में पहले था इलेक्टेबल्स का, भुट्टो ने इलेक्टेबल्स को जीरो कर दिया था, जिसको खंबे को भी टिकट दी थी, तो हुआ। अब इमरान खान ने जीरो कर दिया इन इलेक्टेबल्स को। ये जो तरीन की पार्टी है या ये अलीम खान की पार्टी है, इनकी अगर जूते ना मारे लोग, जमानतें ना जब्त हो इनकी, तो जो मर्जी मुझे आप सजा देना। इसलिए ये जो है पावर पॉलिटिक्स में इलेक्टेबल्स जब खत्म हो गए, तो फिर आप उनको देख रहे हैं जो फरिश्ते हैं। फिर इस तरह पे वजीर, इस तरह किसी के कंधों पर चढ़ के आने पे मैं किसी को वजीर आजम नहीं एक्सेप्ट करता। सर बताइएगा, आप बड़ी दफा कह चुके हैं कि जो इमरान खान है वो खुमैनी बन के उभर रहा है, क्या आज साफ कर दें बड़ा लीडर जरदारी साहब हैं या इमरान खान? देखिए, ये मुआवजे वाली बात तो है नहीं। अवामी पजीराई, इस वक्त आप गली में चले जाएं किसी पर, आपको पता चल जाएगा। मैंने जरदारी साहब और बिलावल के साथ मेरी मीटिंग हुई थी 1.5-2 महीने पहले। तो मैंने कहा, जी क्या आपको वही कहूँ, एक जरदारी सब पे बारी, अगली बारी फिर जरा जो आपके खुशामदी 24 घंटे आपको कहते हैं, ये सच बताऊं? मैंने कहा, बाहर निकले, मन मन की लोग गालियां दे रहे हैं। ओ भाई, किस दुनिया में रहते हो? बाहर तो निकलो जरा। पीडीएम की हुकूमत को जो लोग गालियां दे रहे हैं, आप पर महंगाई का कोई असर नहीं हुआ? आप बिजली के बिल खुशी से दे रहे हो। आप अपनी जो है गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, जो भी है, आप पेट्रोल पंप पे जाते हुए आपको खौफ नहीं आता? आपको जो तबाहाली पे मुल्क को खड़ा कर दिया है, अब इसके बाद कोई रह गया है पीडीएम के पास कोई बयानिया अवाम के पास जाने का? ये जा सकते हैं अवाम के पास वोट मांगने के लिए।
तो किस जमाने में, किस दुनिया में मुआवजा कर रहे हो? एक दफा तो ये चढ़ के बोलेगा, बाद में देखा जाएगा कि किस तरह से कौन सियासत करता है और अवाम किसको पजीराई देती है। बहुत शुक्रिया थैंक यू। वापसी देने के अब देखते हैं कल क्या करते हैं ये किस तरह। खोसा साहब, ये सिविलियन का जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, आप क्या समझते हैं कि ये कब तक लगेगा इसमें और कब तक? लेकिन ये तो मुझे कोई ऐसा इसमें वो दूसरी राय और शायबा भी नहीं है। काजी फायज साहब कमिटेड हैं इसमें। उन्होंने 2015 में जो फैसला दिया था, उन्होंने आईनी तरमीम भी उड़ा दी थी कि जो सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं किया जा सकता, आइन की तरमीम से भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, खोसा साहब, 21वीं और ये 23वीं बताइएगा तरमीम कि तो अगर- 22। अगर तो इमरान इसलिए मैं तो कहता हूँ कि लगा दें, जितनी जल्दी लगाएं, मगर ना वो स्टे हुआ है ऑलरेडी। और वो बेचारे 102 लोग जो हैं वो कसम पुरसी के आलम में पार्टी ने आपकी उनकी बुनियादी families जो रुकनियत है। खत्म कर दी तो है। यार खोसा बड़ी साहब। छोटी बात पे आ गए हो। अच्छा अच्छा, खोसा साहब ये बताइएगा, कौमी बातें हो रही हैं, तुम मेरी जाती बात पे आओ। खोसा साहब ये बताइएगा कि अगर इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन जाते हैं, हुकूमत आ जाती है, तो क्या आप कोई वजारत लेना पसंद करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? वाह सुभान अल्लाह, वजीर से ज्यादा मैं बड़े ओहदों पर रहा हूँ। गवर्नर इनसे बहुत बड़ा ओहदा होता है भाई, मैं ओहदों के लिए नहीं कर रहा। और दूसरी बात ये, इमरान खान वजीर आजम बने ही बने, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये जो अवामी पजीराई है इसको कोई रोक नहीं सकता। भुट्टो ने इलेक्टेबल्स को जीरो कर दिया था, जिसको खंबे को भी टिकट दी थी तो हुआ। अब इमरान खान ने जीरो कर दिया इन इलेक्टेबल्स को। ये जो तरीन की पार्टी है या ये अलीम खान की पार्टी है, इनकी अगर जूते ना मारे लोग, जमानतें ना जब्त हो इनकी, तो जो मर्जी मुझे आप सजा देना। खोसा साहब बताइए एक बात और दूसरी बात, रहा मेरी वजारत का, भूल जाओ मेरी वजारत, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ, ना मैंने वजारत के लिए या किसी लालच के लिए किया है। मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ, आइन की PTI में भी बालादस्ती के शामिल नहीं लिए। होंगे अगर खान साहब घर आकर आपको इनवाइट करते हैं? यार अभी तो मुझे जरा एंजॉय करने दो ये वकालत का फेज जो है। यानी अभी आगे तो जाके मैं इरादा है आपका पीटीआई में शमूलियत का? नहीं नहीं, आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि मैं कौम और मुल्क के लिए पहली मेरी तरजीह है आइन पर अमलदारी की जाए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए इस मुल्क में। जमहूर को हक दो, जमहूर को, अवाम को हक दो। ये अवाम का हक है इस्तेहकाक है, वो किसको वजीर आजम बनाते खोसा हैं। साहब खोसा साहब personally बताइएगा सर, सवाल एक मिनट, नहीं चिराग भाई, करेंगे, एक मिनट। लेकिन ये जो है ना आपके पार्टी रुकनियत खत्म की जा रही है, पर्सनली नहीं कर रहा सर। जरदारी साहब खामोश है, आपके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करे। बिलावल एक तो साहब ये है कि मेरी पार्टी रुकनियत किसी ने खत्म नहीं की है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो रानी शहीद बेनजीर भुट्टो की दी हुई थी, उसको कहते हैं बकौल नैयर बुखारी के मुअत्तल किया गया। ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये बीबी की दी हुई जो है। और वो 4 आने की मेंबरशिप जो अभी तक मुअत्तल नहीं हुई, वो जुल्फकार अली भुट्टो की दी हुई है, बाबा शहीद के हाथ की दी हुई है, वो भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और आर्टिकल 17 में ये लिखा हुआ है, ये मेरा हर शहरी का इस्तेहकाक है वो पार्टी बनाए। वो पार्टी उसे नहीं निकाल सकती, वो खुद चाहे तो वो पार्टी से निकल सकता है या वो इख्तलाफ कर सकता है। तो इसलिए ये बड़ी छोटी बातें हैं, कानून कोई पढ़ता नहीं है। नैयर बुखारी ने पढ़ा है,